आप लोगों को इमरान खान की खातर जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो आप लगाएंगे। तो हम उस पे तैयार हैं। जो लोग कहते हैं यार वो पीछे हट जाएगा, देखो सबसे पहले उसका खून बहा है, तो हम भी उसके साथ खड़े हैं। हम अपनी जानों के नजराने पेश करने के तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज मैं वज़ीराबाद उसी मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ इमरान खान पर फायरिंग हुई थी। ये कंटेनर खान साहब का घर है और आप देख सकते हैं कारकुनान पहुँचना शुरू हो गए। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं सर फायरिंग हुई उसके बाद फिर यहाँ कारकुनान पहुँचना शुरू हो गए, क्या जोशो जज्बा है? माशाल्लाह जी, खान साहब जो इनकलाब लेकर आए हैं उसके लिहाज से ये पाकिस्तानी कौम जो सा इस वक्त जाग चुकी है। क्योंकि इमरान खान जो सा वो अपने लिए थोड़ा लड़ रहे हैं, वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ रहे हैं। अगर पाकिस्तान होगा तो हम होंगे ना। हम पहले भी काफ़िले के साथ थे, जब फायरिंग हुई उस वक्त भी हम यहाँ पर मौजूद थे। और जैसे ही खान साहब ने दोबारा कॉल दी है लॉन्ग मार्च की, तो हम दोबारा उसी जज्बे और जोश के साथ पहुँच चुके हैं। हम इन गोलियों से या इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ये चौधरी अब्दुल्ला ताहर का काफ़िला, हमारे लीडर चौधरी अब्दुल्ला ताहर उकाड़ा से, उन्होंने निकलते टाइम हमें एक ही बात बताई थी, अगर आप लोगों को इमरान खान की खातर जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो आप लगाएंगे। तो हम उस पे तैयार हैं। हमारे जो लीडर हैं चौधरी अब्दुल्ला ताहर, वो भी कुछ ही देर में पहुँचने वाले। वो अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके सामने ये कंटेनर खड़ा है, उस दिन बहुत अफसोसनाक यहाँ वाक़या हुआ, इसी जगह पर फायरिंग हुई और आज यहाँ से ही खान साहब ने आगाज़ दोबारा से करना है, तो आपका जज्बा कम नहीं हुआ? नहीं जी, जज्बा क्यों कम होगा जी, और बल्कि हम और जज्बे के साथ, नए जज्बे के साथ आए हैं। क्योंकि जिन्होंने बुज़दिलाना ये कार्रवाई की है ना, वो खुद डरे हुए हैं। अब जब बुखलाहट का शिकार होता है बंदा, जब डर जाता है ना, तो फिर वो ऐसी अच्छे हथकंडे करता है। तो उन्होंने ये अच्छा हथकंडा किया है। तो हम देखो, पाकिस्तान को हासिल करने के लिए 1947 में कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, तो इसलिए मुसलमानों का जज्बा कम तो नहीं हुआ। इसी तरह आज हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमारे लीडर जो इमरान खान है, जो लोग कहते हैं यार वो पीछे हट जाएगा, देखो सबसे पहले उसका खून बहा है, तो हम भी उसके साथ खड़े हैं। हम अपनी जानों के नजराने पेश करने के तैयार हैं। क्योंकि हमें हकीकी आज़ादी की अशद ज़रूरत है। जब हम हकीकी तौर पर खुद मुख्तार कौम बनेंगे, आज़ाद होंगे, तब भी मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा और तभी हमारा माशरा आज़ाद है। बहुत शुक्रिया चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम। ये जो खुफिया कार्रवाइयाँ करने वाले हैं ना, हम उनको बताना चाहते हैं कि आपकी खुफिया कार्रवाइयाँ जो 75 साल से चलती आ रही हैं ना, वो चल गई हैं, आइंदा नहीं चलेगी। कौम जाग उठी है, कौम सोने वाली नहीं, और जागी हुई कौम को सुला कोई नहीं सकता। और इंशाल्लाह हम आज़ादी लेकर रहेंगे और ऐसे ही जो है ना पाकिस्तान आगे बढ़ेगा जैसे इमरान खान बढ़ रहा है। मुझे बताएं, फायरिंग यहाँ की गई, खान साहब ने भी दोबारा इसी जगह से, आपके सामने अभी भी खान साहब का कंटेनर खड़ा है, इसी जगह से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। हौसले कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? हौसले बहुत बढ़ गए हैं। खान साहब उनको बताना चाहते हैं कि आप जो कुछ कर लें, जो कौम जाग जाए ना, उसको सुला कोई नहीं सकता। ठीक है, नींद की गोलियां कोई नहीं दे सकता। नींद की गोलियां दी थी, बहुत दी हैं, बहुत दे चुके हो, आइंदा ना दे सकोगे और ना देने वाले। और ना खान साहब के साथ पूरी कौम पाकिस्तान की खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। और हम आज़ादी लेकर रहेंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। जितना पहले बढ़ा था उससे भी आगे बढ़ेगा। पहले तो वो चोर डकैत थे जो चोर डकैतों का साथ देते रहे हैं। कभी वो जो है ना कहते हैं बहुत जी ये करेंगे, पेट फाड़ेंगे। अभी वही चोरों को जो है ना, जो खुफिया उनका साथ देने वाले हैं, उनको बताना चाहते हैं कि ना साथ दो, छोड़ दो। कौम तैयार है खान के लिए जान देने के लिए, और इंशाल्लाह जान देगी। जान देने के लिए तैयार है कौम। पाकिस्तान। आप देख सकते हैं कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जोशो जज्बा है? खान साहब ने दोबारा उसी जगह का इंतखाब किया है जहां उन पे फायरिंग हुई और आज दोबारा यहाँ से काफिला चलेगा, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, आगे से भी बहुत हमारा जो जज्बा है वो ज़्यादा हुआ है। अगर ये मसला इस तरह ना पहुँचता, अमन अमान का शांति से जो है ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में लेकर पहुँचना था और इलेक्शन का तरीक लेकर वापस आना था, लेकिन इन लोगों ने बहुत ज़्यादती की है। हम तो यकीन करो बच्चों के साथ दिन भर रात भी सो भी नहीं रहे और खान साहब को ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर तुमको तकलीफ़ है तो हमको भी है। हमने तेरी और ये गोली लगने का इतना अफसोस है, हम शेफ नहीं करा सके, हम खाना नहीं ठीक तरह खा सके, और भी ऐसे मामलात है जेडे पीछे छोड़ दिए हैं, लेकिन हम तेरे संगी हैं और साथी हैं, तेरे साथ चलेंगे। जब तक तेरी सांस चलेगी हम भी तेरे सांस है। अगर गोली चली है, हमारा तो वास चलता तो पहले हम खाते, लेकिन अब वो जज्बा है। अगर आज ये ऐसा कोई इस तरह का सिस्टम होया
तो आज इंशाल्लाह जाने कुर्बान होगी, मुश्किल नहीं है। हम बहुत पीछे नहीं हटना, पीछे नहीं नहीं हटना, पीछे नहीं हटना, आगे जाएंगे इंशाल्लाह। जज्बा घट नहीं हुआ। नहीं सर, घाट नहीं हुआ, अभी ज्यादा हो रहा है ना, अभी तो सूरज ऊपर आ रहा है, हमारा जज्बा भी जो है बहुत ऊपर जा रहा है। इंशाल्लाह पूरी तैयारी के साथ हम आए हैं। ठीक है जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कारकुनान यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये कारकुनान उकारा से आए हैं। उस तरफ खान साहब का कंटेनर है। ये जोशो जज्बा है, लोगों का कहना है मज़ीद जज्बे के साथ बाहर निकलेंगे और खान साहब के इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे, इस्लामाबाद पहुँचेंगे, इलेक्शन की तारीख लेकर आएंगे। जो भी लॉन्ग मार्च के मनाज़र होंगे आपको बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।